नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने लगभग कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने नोट्स दिखाए थे। और वो वीडियो मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज उसी वीडियो पे आए हैं। तो उसमें मैंने जो नोट्स दिखाए थे, जिसे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स थे, वो एकदम छोटे छोटे रूपों में, मतलब हर चीज़ को लिखा हुआ था। तो कुछ आप में से जो साथी है वो ये कह रहे हैं कि वो नोट्स हमें दीजिए सर, प्लीज आप पीडीएफ बना के दीजिए। आपकी बात सही है भी, आप पीडीएफ मांग रहे हो तो मेरे को उसकी पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो पीडीएफ दे सकता हूँ, पर क्या आपके लिए वो सही रहेगा? क्या आपके वो नोट्स समझ में आ जाएंगे? दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से नोट्स बनते हैं और कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए, और क्या मेरे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आपको उपयोग में लेने चाहिए। तो इस पे अपने बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एस्पिरेंट्स होता है, वो तैयारी करता है, उस पे बात करते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करता है। तो सबसे पहले आप या तो कोई क्लास लेते हो या फिर आप कोई कोचिंग लेते हो। दोनों में से आपने एक चूज कर लिया। यानी मैंने जैसे किताबें पढ़ी थी और उसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी ले ली थी, इसी तरीके से आप भी क्लासें या कुछ बुक्स आप लोगे तो उनमें से फिर आप पढ़ते हो। पढ़ने के बाद जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हो, मतलब आपको सब कुछ समझ में आने लगता है और आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। कवर होने के बाद में आप जो बुक्स पढ़ी है उनमें एक एक चीजें अंडरलाइन करते हो जो महत्वपूर्ण होती है। फिर उनको आपके द्वारा एक अच्छे या रजिस्टर में लिखा जाता है। तो जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर टॉपिक में, धीरे धीरे आपके पास बहुत सी चीजें जो रिपीटेड है, जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उन चीजों को आपके अपने एक रजिस्टर में लिख लेते हो। और सबसे पहले जो आप नोट्स बनाते हो उसमें आपको थ्योरी रूप में लिखा जाता है, पूरी लाइनें लिखी जाती है। उसके बाद में आप उसकी रीडिंग लगाओगे, जो आपने नोट्स बनाए उसकी रीडिंग बनाओगे। और फिर उसके बाद में जो रीडिंग लगाने के बाद उसमें से ही आपको हर एक चीज शॉर्ट्स रूप में लिखनी है। जैसे मैंने ये नोट्स बनाए थे, ये नोट्स मेरे पास थे। इसमें देखो भी, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो, पर इसमें मैंने क्या हर चीज को इस तरीके से डिजाइन करके लिखा था। तो आपको इसकी पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां पे एक पीडीएफ में भेज दूंगा किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे, तो एक सैंपल के रूप में। तो आपके उसमें हर एक चीज को सोर्स रूम में लिखना चालू कर देते हो। सोर्स रूम में मतलब ये हुआ कि जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसमें भारत लिखो फिर नई दिल्ली लिखो। और इसमें आपको पता होना चाहिए भी, आपके कंसेप्ट क्लियर है कि भारत ये राजधानी के बारे में लिखा गया है, तो आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। अब मैंने जो टॉपिक तैयार किया है उसके मैंने शॉर्ट्स नोट्स बना दिए। उसमें मैंने मतलब एक टॉपिक में छोटे छोटे अक्षर लिख दिए उनमें। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपने उसको कवर किया है, बुक में से ये याद किया है, तो आपको समझ आ सकता है कि इस तरीके से ये चीजें है। अगर मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, मेरे किस तरीके से दिमाग में मतलब वो चीजें याद की हुई है, क्या ट्रिक है उनकी, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि वो किस तरीके से लिखा गया है? तो आप अगर ये मेरे शॉर्ट्स नोट्स मांग रहे हो, ये आपके कोई भी काम नहीं आने वाले हैं। मेरे मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है भी ऐसे हो जाएगा। मेरे नोट्स मैं आपको देने को तैयार हूँ। आपको तो मैं उनकी पीडीएफ है वो डाल देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, पर वो आपके काम नहीं आने वाले। आपके काम तब आएगा जब आप कम से कम अपनी जो बुकें उनकी चार चार पांच पांच रीडिंग लगाते हो, फिर उसके बाद में खुद नोट्स बनाते हो, शॉर्ट्स रूम में उसके नोट्स बनाते हो, और या क्लासें लगाते हो। मतलब कम से कम चार चार तीन तीन चार चार बार सिलेबस को निकालते हो, फिर आप समझ सकते हो भी, उन नोट्सों तक पहुंच सकते हो, वो आपके समझ में आएंगे। और आपको मैं कहता हूँ भी, अगर आप बुक लेते हो जो भी सिलेबस से रिलेटेड बुक है, वो बुक लीजिए, उसकी रीडिंग लगाइए, 4 से 5 रीडिंग लगाइए, डेली 40 से 50 पेज पढ़िए। तो उसमें जो चीजें आपको रिपीटेड होगी, जो उनको अंडरलाइन कीजिए। जैसे हर पेज पे मेरे को मिल रहा है भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, कोई भी मान लो मेरे को पर्सन मिल रहा है जो 4 5 बारी मेरे आगे आ गया, तो मैं उस चीज को अंडरलाइन करूंगा। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक मैं उसको मतलब इग्नोर करना चाहूं तो भी मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता, वो मेरे आगे आएगा और वो चीज मेरे ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगी। तो उन चीजों को अपने लिखते हैं ताकि लास्ट टाइम में उनका रिवीजन कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने पढ़ने के बाद अपने दिमाग से जो मतलब
आप अपने अनुसार जो नोट्स बनाओगे उनका संक्षिप्त रूप आप खुद करोगे, वो नोट्स अपने चलेंगे। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ भी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दूसरे की मेहनत वो आपके काम कभी आ ही नहीं सकती। अगर कोई कहता है भी ये मेरे नोट्स ले लो, शॉर्ट्स नोट्स है, इससे आपका पेपर पास हो जाएगा, वो झूठ बोल रहा है, वो स्कैम है। वो अगर कोई ये सब बेचना चाहता है तो वो सरासर झूठ है और आपके साथ गलत किया जा रहा है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे उसके बदौलत ही आप पेपर को फाइट कर पाओगे। तो आप इन चीजों पे ध्यान मत दो, आप बस तैयारी पे ध्यान दो। अगर आप तैयारी आराम से करते जाओगे, धीरे धीरे तैयारी करते जाओगे, किताबों की जो रीडिंग है वो लगाते जाओगे, तो आपका एक लेवल है वो अप हो जाएगा। आप मान लो इस लेवल पे हो, अभी आपको ऐसे लग रहा है अभी पेपर पास करने के लिए नोट्स चाहिए आदि। जब आप बुक की रीडिंग लगा लोगे आराम से और चीजों को कवर कर लोगे, तो आपका लेवल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लेवल आ जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगी क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या नहीं होती है। उसके बाद में ये कोई मायने नहीं रखता भी किसी के नोट्स काम आ जाएंगे। तो ये इस लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत है। और उसके लिए आप हो सके तो, अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप क्लासे भी ले सकते हो। बाकी पीटीआई के पेपर करने के मतलब फाइट करने के लिए सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है। इसके अलावा आप एक टेस्ट सीरीज, या तो आप खुद मतलब इस तरीके से ओएमआर शीट का एक प्रिंट ले लो, उस पे आप पेपर करने की मतलब प्रीवियस पेपर है उनको करने की आदत डाल लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो भी। जो मौके का टाइम होता है उसमें वहां पे जाके आपको क्या होता है कि कई बार ओएमआर शीट में भरे नहीं जाते, तो इससे कोई तकलीफ आपको मतलब परेशानी ना हो। तो इसके लिए आप मतलब प्रैक्टिस पहले करके जाना ओएमआर शीट पे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने भाटिया आश्रम में टेस्ट सीरीज दिया था और वहां पे मैंने यही प्रैक्टिस की थी। तो आप ये इस चीज को इग्नोर मत करना, जो प्रैक्टिस होती है जो टेस्टों की वो इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर से वही बात है कि आपको मतलब आप बुक लेके बैठिए और बुक की 5 से 6 रीडिंग लगाइए। 5 से 6 रीडिंग का मतलब होता है पेज नंबर 1 से लेके उसके अंतिम पेज तक आप पूरा पढ़ो, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। और फिर उसको उसी तरीके से दोहराते जाओगे, 5-6 रीडिंग लगा लोगे तो आपको इतना मतलब याद हो जाता है। भी मेरे टाइम का बताता हूँ, मैं शुरू में जब 12th किया था तब मैंने ल्यूसेंट बुक, जो सबसे कठिन मानी जाती है, वो बुक मैंने ली थी और मैंने उसकी कम से कम 5 बार रीडिंग लगाई थी। इसी तरीके से ल्यूसेंट साइंस की भी लगाई थी। तो मेरे वहाँ उस बुक में हर एक पेज में हर एक लाइन याद थी मेरे को। मतलब अभी भी कुछ चीजें याद है, पर उस टाइम जब मैं पढ़ता था तो मेरे को मतलब हर चीज ऐसे पता होता था भी अगले पेज में ये कुछ होगा, अगले मतलब एक माइंड में पिक्चर बन जाती है। माइंड में पिक्चर बन जाती है तो उसमें क्या है, अभी अपने चीजों को पेपर में रिकॉल कर पाते हैं, अच्छे से चीजें अपने याद आ पाती है। तो इस तरीके से अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे और अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाओगे, ईमानदारी से मतलब 5-6 घंटे मेहनत अभी से करो और पेपर के टाइम में लगभग 7-8 घंटे से प्लस ही आपका टाइम होना चाहिए। तो ऐसे करते जाओगे तो आपको पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी जो नोट्स वगैरह बनाने की जो बातें हैं वो बाद में आती है, पहले आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आप नोट्स बनाओगे। तो नोट्स बनाने का तरीका तो आपको पता है कि आपको उन बुक में से पढ़ के फिर उनमें से ही आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लिखनी है और लास्ट टाइम में उन नोट्स का रिवीजन करना है। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बताना चाहता था और क्लियर करना चाहता था। तो इसी तरीके से अपने बातें करते रहेंगे और धीरे धीरे आगे कुछ अलग सी चीजें भी होने वाली है। मैं आपके लिए अलग से जैसे हो सके तो क्लासों की भी व्यवस्था करूंगा मैं खुद आपको पढ़ाने की, और इसी तरीके से मार्गदर्शन की वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।